जब मैं बॉम्बे आया था ना तो मैंने एक शब्द बहुत सुना था, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल की, ये हो रहा है वो हो रहा है, स्ट्रगल हो रही है, स्ट्रगल हो रही है। अब मैं पीछे घूम के देखता हूँ ना, कुछ स्ट्रगल नहीं है। You should just use with it here. Yes. देखो Sorry, that. बिफोर वी गेट स्टार्ट, कितना टाइम है हमारे पास इनके लिए? तसल्ली से नहीं, कितना है? 25 मिनट है, आप लोग 35 ले लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं। Thank you, sir. Okay. Hello everyone, this is Samia from Official Just News. विद्युत, मेरा सवाल आपसे है, मूवी में काफी ज्यादा एंगर के मूड में आप दिख रहे हो, आपकी प्रीवियस मूवीज में भी हमने आपका एक्शन देखा है, काफी ज्यादा कमाल का है। So मेरा क्वेश्चन ये है, आप काफी ज्यादा कूल लगते हो, जैसे हम आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, जो आप मूवी में एंगर लेकर के आते हो, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? क्या कुछ थॉट आप माइंड में लाते हो जो वो स्क्रीन पर इतने अच्छे से आप प्रेजेंट करते हो? सामने थैंक यू। सामने मैं अक्सर देश के लिए ही लड़ रहा होता था, पहले कमांडो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर जानवरों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। बहुत टाइम बाद कोई डायरेक्टर मिला जिसने प्यार के लिए लड़वाया। सो वो हर इमोशन तो हर आदमी में होता ही है, देशभक्ति का जज्बा तो आप जानते हैं सब में ही है, और आशिकी का भी है। सो वो पागलपन आ जाता है, बट खुदा हाफिज के जो दूसरे भाग में अग्नि परीक्षा है, उसमें पागलपन मुझे लगता है अंत पार कर चुका है। क्योंकि हमेशा हम माँ बाप से सुनते हैं, हमारे भी कहते हैं कि बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, यंग होते हैं, जिनकी फैमिली नहीं होती, उनको लगता है हाँ हाँ ये वो, बट वो सही कहते हैं। अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाए तो आदमी किसी भी हद को पार कर सकता है, इन सेंस पागलपन आ सकता है। ये फिल्म करने के बाद मैं समझ गया हूँ, जो आप बोल रही जज्बा कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अगर आपके बच्चे पे कुछ भी आना चाहने वाले हो, आप जान ले सकते। हाय विद्युत, आई एम कनक फ्रॉम एमबीसी हिंदी न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आप मेरे फेवरेट हीरो हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब मुझे आपको देख के ना मेरा इतनी तेज से हार्ट बीट कैसा है, आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, अब आप सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं, तो इस फिल्म में क्या कुछ नया और खास होगा ताकि जो दर्शक हैं इस फिल्म को देखने के लिए आए? जो पहला भाग था खुदा हाफिज का, वो OTT में रिलीज हुआ था, उस टाइम पैंडेमिक था और कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। फिल्म हमने थिएटर के लिए ही बनाई थी, बट शिवालिक और मैं बात कर रहे थे कि जिस तरह से लोगों का रिव्यूज और रिस्पॉन्स आया था, बहुत खुश थे। बट सबका एक कॉमन था कि फिल्म थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, और हम लोग मुझे लगता है हम पहले वो हैं जिन्होंने पहले OTT में पहला भाग रिलीज किया, सेकेंड थिएटर में आ रहा है। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि हमने वादा किया था जब थिएटर में आएंगे कमाल हो जाएगा, चाहे वो इमोशन हो चाहे रोमांस हो। जब आप थिएटर में देखेंगे समझ जाएंगे कि इस तरह की फिल्म थिएटर में ही देखी जा सकती है। और जैसे मैंने कहा, एक तो अपनी बहन बीवी के लिए लड़ना होता है और एक अपने बच्चे के लिए लड़ना होता है, उसमें अंतर तो बहुत है, जो मुझे इस फिल्म को करने के बाद समझ आया। आप हद पार कर सकते हैं पागलपन की। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं वो समझ जाएंगे कि अगर बच्चे को थोड़ी खरांच भी आ जाए ना, और किसी और के बच्चे ने डाली, आपका दिल से तो मन करता है उसकी बहुत पिटाई की जाए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर ऐसे ही। बट थैंक यू, जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। हाय विजय सर, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। आपकी लैंग्वेज में गुंडा। यस, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे अभी बोला कि इसका पहला पार्ट आ चुका है, उसमें हम आपकी दीवानगी देख चुके हैं प्यार को लेकर, किस तरीके से आपने इसमें दिखाया है कि प्यार के लिए इंसान क्या कर सकता है। अब एक बच्चे को लेकर है, तो वो जो बच्चे का एक प्यार होता है, ये होता है कि आपकी फैन फॉलोइंग चाहे बच्चे की हो या बड़े की हो बहुत ज्यादा है, वो हमने देखी हुई है। तो उसमें आपका कितना एक जो मूवमेंट रहा, वो कैसा मूवमेंट रहा आपका कि जब एक बच्चे के लिए आप लड़ रहे हो, उसके लिए अपनी जिंदगी पे निछावर करने जा रहे हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस अपने फैन फॉलोइंग के लिए कैसा रहता है, उस बच्चे के लिए कैसा था? दरअसल जो दूसरा भाग है उसका नाम फारूक कबीर ने अग्नि परीक्षा रखा है, और जब मैंने पहली बार सुनी थी उससे कहानी, फारूक ने मुझे ये बोला था कि विद्युत, जो पहला भाग था, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी। उन्होंने एक न्यूज़ में पढ़ा था हैदराबाद के न्यूज़पेपर में कि एक हस्बैंड और वाइफ थे और रिसेशन के दौरान उनकी जॉब लग गई थी,
हिंदुस्तान से बाहर, और किस तरह से उसकी वाइफ को उठा के ले गए थे, और कैसे एक मामूली इंसान एज एन कॉमन मैन गोज अक्रॉस द 7 seas एंड गेट्स हिज वाइफ बैक। जो रामायण से बहुत प्रभावित है फारूक कबीर, उन्होंने कहा था कि श्री राम भी गए थे अपनी बीवी को लाने के लिए। हमने जब फर्स्ट पार्ट किया था तो सब बहुत खुश थे कि अरे हिट हो गई पिक्चर, और सबने बहुत आपकी तारीफ की है फिल्म की। सेकेंड पार्ट का कुछ अंदाजा ही नहीं था कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं दूसरी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, एकदम मुझे फारूक ने फोन किया कि विद्युत बहुत कमाल हो गया, ऊपर वाले ने ज्यादा दे दिया जितना मांगा था। बट हकीकत ये है कि वो जो दोनों कपल हैं उनकी रियलिटी में हैप्पी एंडिंग हुई नहीं है। व्हाट ही नोज इज वाइफ को जॉब मिलती है, बट जब वो ऑफिस जाती है तो लोग इंटेंशनली बुरा नहीं कर रहे हैं, बट बातें करते हैं कि वो पता ऐसा हुआ था। और हस्बैंड का भी यही है, जब वो जाता है कहीं बाहर तो लोग बोलते हैं कि इसकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने कई शहर भी बदले। तो उसने कहा कि ये दोनों ना अग्नि परीक्षा के थ्रू जा रहे हैं, और सोसाइटी आपको अग्नि परीक्षा के थ्रू आपको टेस्ट यू थ्रू दिस, इंटेंशनल नहीं, वो होता है ऐसा। सो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, वी शुड डू द मूवी। यहाँ से ये आइडिया भी आया, और जब आप देखेंगे फिल्म, आप देखेंगे हमारी जिंदगी में होता है क्या है। और जैसे क्लास में भी बच्चा फेल हो जाता है ना, फेल होना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, जो आसपास वाले होते हैं ना वो ऐसा करवा देते हैं कि जिंदगी खराब हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज द होल इंटेंशन। जो आप देखेंगे सब कुछ एक लेवल पे रियलिटी से बहुत 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 नजदीक। मैम आपका एक्सपीरियंस बताइए ना प्लीज। मेरे लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल है। खुदा हाफिज 1 उससे भी ज़्यादा स्पेशल थी, बट मुझे लगता है कि खुदा हाफिज 2 हैज़ टेकन ओवर नाउ। प्लेइंग नरगिस का कैरेक्टर हैज़ बीन वेरी इमोशनली एंड फिजिकली चैलेंजिंग। ऐसा कैरेक्टर प्ले करना इतना जल्दी नहीं मिलता। दिस इज माई थर्ड फिल्म, एंड थर्ड फिल्म में ऐसा कैरेक्टर प्ले करना इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से। एंड मुझे डर था कि विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हर एक औरत रिलेट कर सकती है नरगिस के साथ। एंड आई थिंक फारूक सर एंड विद्युत हैव हेल्प मी थ्रू दिस, एंड आप बड़े पर्दे पर अब देखेंगे जो हमने कमाल किया है। Faruk sir is not here to say good things about us, so we might as well just do it. Hi Shivalika, this is Pradeep here from TV9 Bharatvarsh. Hi Vidyut sir. शिवालिका, मेरा सवाल आपसे ये है कि विद्युत सर के साथ आप दूसरी बार काम कर रहे हैं, और जैसे आपने ही बोला कि हाँ आपका कैरेक्टर काफ़ी इमोशनल था और फिजिकली चैलेंज था, कैसे ये माइंड मैपिंग कैसे किया आपने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, चूंकि हर कोई रिलेट कर सकता है आपके इस कैरेक्टर को, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज की बात करें, कैसे प्रिपेयर किया खुद को आपने? ऐसे कैरेक्टर को मुझे लगता है कि प्रेपरेशन की तो ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक आप फील नहीं करो तब तक वो रियल नहीं लगता ऑन स्क्रीन। महीनों की प्रेपरेशन हुई है इसमें। हम ऑलमोस्ट 3-4 महीने साथ में बैठ के रीडिंग्स करते थे, हर एक सीन हर एक इमोशन के बारे में बात करते थे। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कैरेक्टर जो इतना लेयर्ड है, इट्स नॉट ओनली इमोशनल, देयर इज अ लॉट मोर। ऐसा टाइम था एक्चुअली ड्यूरिंग शूट कि ग्लिसरीन तो यूज करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि खुद ही आंसू आ जाते थे। सो प्रेपरेशन तो की है, एंड we've honestly, I feel very blessed that I have got such an intense film, and I keep challenging myself more. Like Faruk sir and I was speaking, पहली फिल्म से लेके अभी तक मेरा सिर्फ ग्रोथ हुआ है in terms of the intensity of the characters I choose. So for me, I think Nargis is very close to me nowadays. She's challenged me to do better and be a better actor. हेलो विद्युत, शिवालिका, हिमांशु अथवा दिस साइड। विद्युत, मेरा आपसे एक सवाल है। पहला, पिक्चर में हम आपकी बेटी पे दीवानगी आपकी देख रहे हैं, लेकिन आजकल जो फैंस के लिए आपकी दीवानगी है और आपके लिए फैंस की मतलब दीवानगी है, वो भी बहुत अद्भुत है। कल आपका एक रिसेंटली वीडियो देखा, वर्कर के लिए आप नीचे उतर गए, मतलब बहुत ज्यादा खास स्टंट था वो। और फिर आपकी फैंस, मतलब आप उनको जैकेट ऑफर कर देते हैं, पसंद आती है तो, और लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं अपनी फीमेल फैंस को। तो विद्युत, मतलब ये एक एक्टर आप ही को हमने देखा है जो फैंस के लिए इतना पागल है, हम कह सकते हैं। तो मतलब कैसे आप देखते हैं इस चीज को?
कल वाला स्टंट मतलब वाकई बहुत अमेजिंग था। बात सही, अमेजिंग नहीं पता है। हकीकत में होता क्या है, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, और द ओनली रीजन ओनली मैं सरवाइव किया हूँ वो लोगों की वजह से है। ये हकीकत है। जो लोग बाहर से आते हैं वो क्रेडिट दे सकते हैं कि मुझे इसने ब्रेक दी, उसने ब्रेक दी, बट रियलिटी में ये लोग बहुत सही हैं। मैं कहीं भी होता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं सर आपने ना कमाल किया और मुझे लगता है आप और अच्छा कर सकते हैं एज अ करियर। लोग आपको ब्रेक नहीं देते हैं, आपको ये नहीं करते हैं। सो ये जो लोग हैं ना जो बोलते हैं हमारी तरह ही हैं, सो यार जब वो कुछ मांगते हैं उनको उससे ज्यादा दे सकते हैं। और वो लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले गया था, मतलब 88 किलोमीटर। मुझे भी टेंशन थी कि किसी लड़की को बैठा लिया, लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद हम देख नहीं पाए ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, बट बहुत मजे आए थे। मेरी दोस्त है यार अब वो, आई रियली एंजॉयड, क्योंकि वो कहती कि सर मैं स्टार बन गई हूँ। और उस दिन मैं लखनऊ में था और मैं अपने होटल की खिड़की से देख रहा था, वो बंदा बहुत सही था और वो देख के कहता अरे आप स्टंट करते हो, थोड़ी इज्जत पे आ गई थी मेरे को, रुको मैं आ रहा हूँ नीचे। बट ऑन अ सीरियस नोट यार बहुत अच्छा लगता है व्हेनेवर आई मीट पीपल, इतना प्यार देते हैं और मैं देख के समझ जाता हूँ कि आदमी कितना सिंसियरली आपको पसंद करता है। सो इफ यू फाइंड समबडी व्हाई नॉट गिव इट ऑल। एक शिवालिका की से एक एक्टर के साथ काम करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर जो स्टंट के साथ साथ मतलब क्या क्या करते हैं पता नहीं, तो उनके साथ काम करने की स्थिति कैसी होती है शिवालिका जी आपके, मतलब आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि सेट पर मतलब अगर विद्युत से बात करें तो एक्शन की आई थिंक ज्यादा बात करते हैं, तो कुछ ऐसे स्टंट आपके साथ हुए हैं, मतलब ये आपको सिखाए हैं उन्होंने? बॉटल पे खड़े हो जाना है, कहाँ पे खड़ा होना है? बॉटल्स पे। नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि विद्युत एक्चुअली डज सो मेनी थिंग्स फॉर पीपल। ही इज एक्चुअली लाइक दैट, वो ऐसे ही है रियल लाइफ में। तो मैं भी बिगनिंग में खुदाफिज वाल के टाइम पे मैं तो बहुत नर्वस थी कि मैं एक्शन स्टार को मिलने वाली हूँ जिनके फिल्म्स में देखती आई, पर इन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया मुझे। जैसे ही मैं एंटर, आई हैड ऑलरेडी ऑडिशन, तो उन्होंने मेरे ऑडिशन आई थिंक देखे हुए थे। जब मैंने रूम एंटर किया, फारूक सर और विद्युत बैठे हुए थे, एंड विद्युत लिटरली जस्ट वाज लाइक तू तो रियल लाइफ में ज्यादा सुंदर है यार। लड़कियों की पिक्चरें धोखा दे देती हैं भाई अच्छा। तो मैं वहाँ से तो मेरी नर्वसनेस तो बहुत दूर उड़ गई। इनफैक्ट वी बिकेम मच बेटर फ्रेंड्स बिकॉज आई रियलाइज दैट ही इज अ लॉट लाइक मी। कुछ ऐसे सोचना नहीं है। और सोचा है In what way? 5 मिनट लेट आई। In what way? नहीं, there is no शोशा, nothing. Very real. जो हमें प्यार देते हैं उनको प्यार वापस देते हैं। So. तुम बॉटल पे स्टंट किया कि नहीं, वो नहीं मुझे किया है, नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया। Hi Vidyut, hi Shivalika. Hi Vidyut, hi Shivalika, Karan this side. So my question to both of you that जैसे कि इसका चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा है, तो आपने अपने कैरियर में स्टार्टिंग से लेकर इस फिल्म तक क्या क्या अग्नि परीक्षा दी, अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहें आपने, तो कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे हैं, क्या क्या कर अपना है? मुझे तो लगता है अभी भी अग्नि परीक्षा ही चल रही है अभी तक। ऑनेस्टली मुझे लगता है पीपल थिंक दैट एन एक्टर्स लाइफ इज वेरी इजी। It's not been for me, and I know that it's not been for him also. Like the way Vidyut said that we've not really got help from anybody. हमें किसी की मदद नहीं मिली है, तो हमें जो करना है वो खुद से ही करना है। तो हम लोग की अग्नि परीक्षा तो मुझे लगता है खत्म तो नहीं होगी कभी भी। मुझे भी देने दो यार। अग्नि परीक्षा बहुत बड़ा शब्द है, मैं सच बताऊँ। आई होप किसी को जाना ना पड़े उसके थ्रू। इस मूवी के सिलसिले में बता रहा हूँ, जिस तरह से अग्नि परीक्षा का जिक्र होता है, आई होप नोबडी गोज थ्रू इट। और मुझे नहीं लगता मैं अपनी जिंदगी में उस अग्नि परीक्षा से गुजरा हूँ। लाइफ इज बीन गुड टू मोस्ट ऑफ अस, एंड आई होप किसी को ना हो। नहीं हुआ ऐसा कुछ, ऐसा नहीं हुआ कि भाई जिंदगी बहुत कठिन हो। लाइफ इज नॉट एज इजी एज दिस इज, बट इट इज वेरी इजी ऑल्सो। अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरा। गॉड ब्लेस यू। Hello sir. Yes. My name is Akash sir. I'm from Filmy किसी ने लिखा फिल्मी बॉय। Yes. एक बार खड़े होकर दिखाओ। Great. Thank you sir. Sir,
सो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आपकी मूवीज में हमेशा एक से एक बढ़कर एक्शंस आप हमें देखने को मिलते हैं जो हम हमेशा एंजॉय करते हैं। तो आप खुदा हाफिज चैप्टर 1 से और अब तक जो चैप्टर 2 में क्या नया एक्शन आपको देखने को ऐसा मिलेगा जिसे हम मतलब हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन? जी यार दरअसल जब मैंने फिल्मों में जब आया था तो मैं अपने आप को एक स्टंटमैन मानता था कि मैं स्टंटमैन हूँ, क्योंकि जब मैं साउथ में काम करता था तो मैं विलन के साथ जो हेंचमैन होता है उसके साथ जो आदमी होता है उसके पीछे होता था, और दुनिया में एक ही आदमी मुझे देख पाता था मेरे अलावा, मेरी माँ। अरे बूढ़ा दूर, अरे क्या दिख रहा है। सो वहां से शुरुआत हुई थी और मैं अभी भी स्टंटमैन हूँ अपने दिमाग में। अगर कोई जब हमारा स्टंट डबल होता है सेट पे करता तो मैं ही हूँ। अलग ये है कि मैंने ना आज तक एक कॉमन मैन प्ले नहीं किया है। जैसे मैं बता रहा था कि एक फौजी होता है जो ट्रेंड होता है, और एक कॉमन मैन वो होता है जो मोस्टली जिसने लड़ाई ना की हो, जिंदगी में लड़ने की जरूरत ना पड़ी। मुझे प्ले करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नॉर्मली अगर अटैक होता है तो एक नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं कि बट खुदा हाफिज में ये था कि क्योंकि आदमी लड़ा नहीं है, मगर पागलपन है दिमाग में। सो जैसे किसी ने चीज मारी थी सेट पे खुदा हाफिज के पहले पार्ट में, तो मैंने बॉटल पकड़ ली थी। सो फारूक ने कहा कट विद्युत वो बॉटल लगनी चाहिए। हाँ, सो वो ना अनट्रेन करने में बहुत मुश्किल हुई है पहले बार में। सेकंड में क्या था कि चूंकि पागलपन इतना चढ़ गया था दिमाग में, पहले एक बार बीवी के साथ हुआ, बच्चे के साथ हो रहा है। फिल्म में भी कहते हैं कि अगर मामूली इंसान पे इतने अत्याचार किए जाए कि हद पार हो जाए, वो बाहुबली बन जाता है। सो बाहुबली बना ऐसे यार कि जो औजार खंजर हाथ में आया उससे शुरू कर दिया लड़ना। और ये मेरे ख्याल से मैंने आज तक हिंदी फिल्मों में अपने दौर में देखा नहीं है। आप देखेंगे जो मेरे दोस्त हैं जो धारावी बॉम्बे में एक स्लम है एशिया की सबसे बड़ी, जब मैंने उनको फिल्म दिखाई उन्होंने कहा अरे भाई ये तो अपनी तरह लड़ रहा है, चाकू गपागप मार रहा है। सच में ये अलग है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको दिखेगा कि कोई भी आदमी अगर पागलपन पे आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। सो अलग है भाई। शिवालिका मैम, बस एक छोटी सी आपसे और पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप जैसे सर विकास बता रहे हैं कि बच्चे के लिए वो एक जी मतलब आपने कितना एक्शन इसमें, मतलब क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि बच्चे को लेकर वो पागल हो जाते हैं, तो वो आपकी भी बेटी है डॉक्टर, तो उसमें आपका कितना एक्शन हमें या क्या कुछ ऐसा पागलपन देखने को कितना है वो जानना चाहते। जो एक्शन ये कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि नरगिस की लड़ाई दिमाग में ज्यादा है। आशीष थैंक यू। नहीं, मेरे से लड़ रही है ना, मेरी बेटी को लेके गए हैं, अब मैं तुमसे बात नहीं करनी, चलो लड़ के आओ। तो मेरे से तो लड़ ही रही है वो। चलो नेक्स्ट। धर्मेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप हमेशा एक्शन अवतार में नजर आते हैं, एक्शन फिल्में करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप किस तरह के रोल करना चाहते हैं? और अगर अब मैं आपके ड्रीम रोल की बात करूं तो क्या है वो? यार चूंकि मैं जिसमें बता रहा था मैं मुंबई से नहीं हूँ, सो जब हम शुरू में आते हैं उस शहर में, सो आपको ना 2-3 जो काम मिलते हैं, उसमें से जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। सो पिछले 7-8 साल में 9 साल में तो आई हैड एन ऑफर ऑफ 2, तो मैं कहता ये कर लेता हूँ। 3 साल पहले की बात है, काम ना समझ आ गया था कि अब क्या करना है। सो जो ड्रीम रोल था वो खुदा हाफिज टाइप की फिल्म ही थी, जहाँ पे मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ जो मैं हूँ नहीं रियल लाइफ में। एंड खुदा हाफिज में मैंने वो प्ले किया, आई रियली एंजॉयड डूइंग दिस गाय। समीर, मजे आ गए प्ले करके, क्योंकि मेरे सब दोस्त हैं, जब मैं स्कूल में भी था ना, सो मैं उनमें से था कि मैं उस ग्रुप में होता था जहाँ पे जैसे मेरे जो वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, उसको पोलियो था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है अभी भी दोस्त है। सो मैं उसका प्रोटेक्टर होता था कि हाँ भाई कोई कुछ बोल नहीं देगा। सो मैं उस टाइप के आदमी का हमेशा प्रोटेक्टर, मैं तगड़ा तो शुरू से ही था। अब मुझे ना वो आदमी प्ले करने के लिए मिल रहा है, एंड आई नो दीज फ्रेंड्स ऑफ माइंड, सो आई एम एंजॉयिंग दिस अ लॉट। बहुत मजे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ और तरह मुझे सुनना क्या है, रोमांटिक कॉमेडी, तो क्या सुनना है ये बताइए। और किस तरह की फिल्में? कॉमेडी यार। सो मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी शुरू की है एक्शन हीरो फिल्म्स, और उसका बेसिक मुद्दा ये था कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी टैलेंट है ना, या जिनको मैंने बचपन से देखा है कि यार ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, यार ये एडिटर बहुत अच्छा है, और उनके पास आई हैवंट सीन देम ऑन स्क्रीन, मैं उन सबके साथ काम कर रहा हूँ। सो देयर इज अ स्क्रिप्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन, व्हिच इज एन एक्शन कॉमेडी। मैं एक्साइटेड हूँ उसके। एक मिनट आप। हाय विद्युत, जिब्रान हियर। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना मुश्किल होता है उस लड़के के लिए जम्मू से उठकर मुंबई जाना,
और वो भी तब जब उसका कोई गॉडफादर ना हो, कोई उसके पीछे हाथ रखने वाला ना हो कि चल मैं तेरे पीछे हूँ। और फिर अगर जॉन अब्राहम से फाइट करना तो कितना मुश्किल था और कितना मतलब चैलेंजिंग था आपके लिए? जब मैं बॉम्बे आया था ना तो मैंने एक शब्द बहुत सुना था, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल की, ये हो रहा है वो हो रहा है, स्ट्रगल हो रही है, स्ट्रगल हो रही है। अब मैं पीछे घूम के देखता हूँ ना, कुछ स्ट्रगल नहीं है। मुश्किल, आई डोंट नो मुश्किल का क्या मतलब, बट जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं ना, अगर उससे स्ट्रगल बोल रहे हैं, सो वो वाली स्ट्रगल है बॉम्बे में। मुश्किल है कि आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन लोगों से मिलना पड़ता है जिनको आप समझ आते हैं। सो वो वाला पार्ट मुश्किल था, बट सबको उससे गुजरना ही पड़ता है, गुजरना ही पड़ता है। बट आसान कैसे हो जाता है अगर आपको पता है आपको क्या करना है, या आपको पता है आप में क्या क्षमता है। लाइक दिस इज व्हाट आई डू द बेस्ट। और आप किसी के ना सुने, और 2-3 दोस्त वो वाले रखें जो कहें अरे भाई कमाल है, एक मम्मी और वो 2-3 दोस्त, आसान हो जाती है जल्दी। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना ही पड़ता ही है। देयर इज नो शॉर्टकट। विद्युत आप तक सवाल है, आपकी पहले खुदा हाफिज OTT पे आया था, अभी ये मूवी थिएटर पे आ गया, तो आपकी मतलब आपके हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म बेटर है या थिएटर मूवी के लिए? जब OTT में रिलीज हो रही थी, मैं और शिवालिका थोड़े नर्वस थे क्योंकि उस टाइम रिलीज होती नहीं थी OTT में। तो जब वो चल गई पिक्चर, हम बहुत खुश थे। 10वीं का पास हो गया एग्जाम, अब 12वीं आ गई है, अब थिएटर में हो रही रिलीज। डिफरेंस तो है बहुत ज्यादा, और एक्साइटमेंट है क्योंकि एक थिएटर में देखने के लोगों के साथ बहुत मजे तो हैं। और हम लोग आज बात कर रहे थे कि व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ हैविंग अ मूवी इन अ थिएटर। फेवरेट पार्ट है यार लोगों से मिलना, इंटरव्यूज देना। सो डिफरेंस है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और सर इस फिल्म का पूरी कंप्लीट स्टोरी है या पार्ट 3 भी आने की उम्मीद है? हाँ, इसका सीजन 3 भी आएगा या नहीं? सेकंड पार्ट देखने मतलब कुछ स्कोप छोड़ोगे आप? दरअसल सच में इसका जवाब ना, जब फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे कि जरूरत है कि नहीं। अग्नि परीक्षा की तो जरूरत थी, क्योंकि जब हम फिल्में जैसे मैंने कमांडो की है ना, उसमें जो कैरेक्टर है वो अलग अलग जोन में होता है कि एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार वहां जा रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि सीक्वल की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, जो हमने खुदा हाफिज 2 में की है। जरूरी नहीं है आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तभी देखनी हो, अलग है बट जुड़ा हुआ है। हाय विद्युत, हाय शिवालिका, राजेश हियर फ्रॉम इंडिया 99 टीवी। सर विद्युत सर, ये साल जो 2022 है एक्शन मूवीज का रहा है, RRR हो, KGF हो, आप कितना एक्साइटेड हैं खुदा हाफिज 2 को लेकर? काफ़ी एक्शन मूवी देखने को लग रही है। और शिवालिका, जैसे आपने कहा भी इंस्पायर्ड भी है विद्युत से, और फीमेल फैन को वो घुमाने भी लेकर गए, तो क्या दिल्ली में भी आकर आप कुछ मेल फैंस को भी तो वो मुझे लेके जाए क्या आप लोग को लेके जाए? नहीं, आप वो अपनी फीमेल फैंस को लेके गए, तो जो आपके फैंस हैं, मेरे जो मेल फैंस हैं, मुझे हॉल में बैठे हैं उसके अंदर किसी का मेरी टीम एक्चुअली मीट एंड ग्रीट प्लान कर रही थी, तो आई थिंक कुछ नहीं है। मैं इसको, हम लोग लखनऊ में थे, सो हम गाड़ी में थे तो बहुत सारे लोग पीछे आ गए, 5 कार्स और ये। सो मैंने उससे बोला तो खिड़की नीचे करके फ्लाइंग किस देखे, इसकी लाइट बन जाएगी बंदे की यार, सच में इतना कर दे वो जिंदगी भर खुश रहेगा। सो ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे फूल मार दिया उसको। एक्साइटेड तो होना ही चाहिए ना, एक्साइटेड हूँ यार, मैं खुश हूँ जिस तरह से लोग वेट कर रहे हैं, एक्साइटमेंट तो बढ़ गई। विदित जी, सर आपका शुरुआती दौर जो रहा है वो देशभक्ति फिल्मों से रहा, उसके बाद आप अब पारिवारिक फिल्मों से जुड़ गए, बीवी के साथ बचाना, बच्चे बचाना, तो ये जो सफर लड़ाई आपका असर लग रहा है सामने, पोस्टर आपका असर रिएक्शन करने बन गई, यहाँ पे बन गई। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि शुरू में आपने देशभक्ति के साथ आपने स्टंट जोड़ा, फिर अब पारिवारिक फिल्मों में भी वही रहा कि पहले बीवी को फिर अब बच्चे को जिस फिल्म में बता रहे हैं, तो स्टंट कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा रहा। तो ये अब जो सफर है, ये कैसे, कभी आपने सोचा कि मैं कभी सीरियसली भी हो, कभी सीरियस भी होना चाहिए? बहुत सीरियस था हर टाइम में, जब मैं देशभक्ति के लिए था बहुत खतरनाक सीरियस था उस टाइम भी। नहीं सीरियस नहीं, अब है क्या कि अगर आप
माइकल जैक्सन को बुलाएंगे, गाना तो गाना ही पड़ेगा ना। वैसे लोग चाहते हैं कि कुछ तो एक्शन हो, चाहे वो प्यार के लिए हो, चाहे वो बच्चे के लिए हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्शन तो चाहिए। थैंक यू सर। लखनऊ में बेहोश हुए थे स्टंट के दौरान, वो क्या था? आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं स्टंट के दौरान बेहोश ही नहीं हुआ था। इमोशनल सीन के दौरान बेहोश हुए थे। अच्छा, इसके बारे में शिवालिका बता दीजिए, आपने चर्चा की है तो। और उस दौरान दरअसल मैं किसी को बता रहा था कि मैंने कई बार सुना है कि मैं रोते रोते, मेरी दोस्त बोलती हैं कि आई पास्ड आउट, मैं फेंट हो गई। और मैं सोचता था पता नहीं कैसे हो जाता है, मैं इतनी वर्जिश करता हूँ, मैं कभी फेंट नहीं हुआ। बट कई बार आपके इतने आंसू निकल जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाता है, जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। समटाइम्स यू सो लो, सो सैड कि थोड़ा हो जाता है पास आउट, और वो मैं उस टाइम हुआ था। थैंक यू। शिवालिका, आप बता रही थी कि रोमांटिक सीन करते हुए वो बेहोश हो गए थे, ऐसा अभी इमोशनल लड़कियों, इसके तो चक्कर में रहना ही नहीं चाहिए, बेहोश हो जाएगा। मत करना रोमांस कभी। थैंक यू सो मच।